अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा बायोलॉजी का आज हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग है। तो स्टार्ट करते बेटा, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं याद रखिएगा। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को हम काटें इसलिए कि हम जो है वो फॉरेस्ट को एक नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू द नॉन फॉरेस्ट लैंड। इसमें बहुत सारी काजेज आ सकती हैं क्यों हम जो है उसको कटिंग डाउन करें। तो उसमें समटाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। यानी अगर हम चाहते हैं वहाँ पे सिटीज़ बनाएं, वहाँ पे लोगों को घर वगैरह बना के दें, शहर बनाना पड़ जाए वहाँ पे सिटी डेवलपमेंट के लिए, तो हमें अगर ज़मीन चाहिए होगी उसके लिए हम फॉरेस्ट को कट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज हमें वुड चाहिए, किसी एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए, या फिर इसी तरह कोई आप वहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो कटिंग डाउन कर सकते हैं। या इसके अलावा फ्रूट्स हासिल करने के लिए स्पाइसेस, शुगर, टबैको, सॉप, रबर, पेपर एंड क्लॉथ को, इसकी वजह से हम बहुत सारे जो हैं वो फॉरेस्ट को, यानी बहुत सारी जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है इन सब की वजह से। यानी ये वो मेन काजेज़ हैं। हम कह सकते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, ईंधन हासिल करने के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए, बिल्डिंग फर्नीचर को बिल्ड करने के लिए अगर आपको सपोज लकड़ियाँ चाहिए तो आप डिफॉरेस्टेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये वो काजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी जब जंगलात का कटाव होगा ना तो उसकी वजह से सॉइल वाटर भी डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा जो है वो हवा में जो मॉइस्चर है वो भी डिस्टर्ब होगा। रीज़न कैसे? मतलब मिसाल के तौर पर देखें ना, अगर पौधे नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे, वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे तो एयर में मॉइस्चर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन मे डेवलप व्हेन देयर इज नो ट्री टू कीप सॉइल इन प्लेस। यानी ये जो असल में आप समझें कि ये जो दरख्त हैं ये ज़मीन पर जब ये मौजूद है ना तो इसने इन्होंने ज़मीन को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ज़मीन की लेयर को डिस्प्लेस नहीं होने देते, जिससे क्या होता है कि जब ज़मीन की लेयर डिस्प्लेस नहीं होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगी। सॉइल इरोजन क्या है? मिसाल के तौर पर दरख्त नहीं है किसी जगह पे, बिल्कुल बेयर लैंड है, बंजर लैंड है, तो उसमें होगा क्या, जब हैवी रेनफॉल होगा या फ्लड आएगा तो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर जो है वो उतर जाती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल इनटू रिवर्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर्स होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, हम कह सकते हैं चॉक्ड अप हो जाते हैं विद मड एंड सिल्ट विच कैन काज फ्लड्स। और इसी तरह कुछ ऐसे सॉइल में जब इस तरह सॉइल इरोजन होगी या फ्लड वगैरह आएगा तो उसकी वजह से डैम में भी जो है वो द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स, वो डैम्स में जा सकता है। और इसकी वजह से डैम की होल्डिंग कैपेसिटी, डैम की रिजर्वायरिंग कैपेसिटी जो होती है, रिजर्व कैपेसिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्रीज ट्रांसपायरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। जितनी ट्रांसपायरेशन कम होगी बेटा उतना ही क्लाउड फॉर्मेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये था हमारा आर्टिकल डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसमें हमने अभी इसके इफेक्ट्स पढ़े। अब मेरा जो नेक्स्ट आर्टिकल बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या करते हैं? तो याद रखें, फॉरेस्ट हमें बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बेसिकली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। यानी हम ये जो टिम्बर कहते हैं बेटा, लकड़ी बिल्डिंग पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या फॉर एग्जांपल आप दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह बनाना चाहते हैं, घर का फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए टिम्बर यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूल के तौर पर भी वुड हम हासिल करते हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं पेपर बनाने के लिए वुड पल्प लिया जाता है फॉर मेकिंग पल्प पेपर। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो फॉरेस्ट से आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर क्या हमें हासिल होता है, रेजन्स, गम्स, इसके अलावा फ्रूट्स, ये जितना भी है, या मेडिसिन भी है, डाइज हैं, ये सारे हमें फॉरेस्ट से हासिल होते हैं। तो ये हमें क्या बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, हमारी इकोनॉमिक जो है उस इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू द लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम एयर, दस
नॉन एज एनवायरमेंटल बफर्स, क्योंकि ये बेसिकली हवा को या हमारे माहौल को साफ सुथरा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो ट्रीज होते हैं ये इन्वायरमेंटल फिल्टर्स भी हैं, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ भी करते हैं। कैसे साफ करते हैं? बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हुए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी। अब ये जंगलात जो है ना, इनकी एक अपनी ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, जिसकी वजह से लोग सियाहत, जो सियाह लोग होते हैं ना, यानी जो सियाहत का जिनको शौक होता है, जो बेसिकली फॉरेनर्स कंट्री से आते हैं, फिर वो जब यानी ये सियाहत के दौरे पे आते हैं ना, टूरिज्म में, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसी सेंस में हमारी इकॉनमी जो होती है ना, उसको भी बेनिफिट होता है। यानी जब टूरिस्ट आते हैं टूर करने के लिए, तो फिर उसमें से हमें जो है वो फॉरेस्ट को देखने के लिए आएंगे टूरिस्ट वगैरह, तो उससे ये होगा कि मुल्क की इकॉनमी जो होती है ना, उसमें इजाफा होता है, क्योंकि पैसे वगैरह जो हैं वो हुकूमती जो अखराजात हैं उसमें जो है ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन प्रोवेंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। खैबर पख्तूनख्वा में कैनोपी फॉरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अच्छा बेटा, ओवर हंटिंग किसे कहते हैं? हंटिंग कहते हैं बेटा किसी का शिकार करना। ओवर हंटिंग ये है कि आप एक अमाउंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शिकार करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा, स्पीशीज जब वो इंडेंजर स्पीशीज की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक है। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एंड द एंडेजमेंट्स ऑफ मैनी मोर। कौन कौन सी हैं? वेल्स, आइबेक्स, यूरियल है, मार्खोर, जिसको नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा कमर्शियल हंटिंग, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, ये बेसिकली थ्रेट है किसके लिए? स्पीशीज़ के लिए, कि स्पीशीज़ क्या हो सकती हैं? इंडेंजर हो सकती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंडेंजर स्पीशीज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा इस चैप्टर का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी।